बोल। मेरी औलाद नहीं है माई बाप। तो बेजी ने मुझे शादी का कहा था, तो मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। वो तो बुबुए के दिन पता चला जी मेरी होने वाली बीवी कौन है। अरे वकुआ बता। बुबुआ मतलब निकाह जी। और निकाह में अल्लाह की मर्जी शामिल थी? पहले नहीं थी जी, फिर उसने सर हिलाकर हाँ कर दी थी। वो देखे जी मौलवी साहब आ गए, इनसे पूछ ले जी। सलाम छोटे मियाँ जी। सलाम बाद में कर रहा, पहले छोटे मियाँ जी को बताओ कि आला ने निकाह में हाँ की थी कि नहीं। खड़े रहो मौलवी साहब, पहले ईमानी कुरानी बताओ। हालांकि निकाह में उसकी मर्जी शामिल थी, और याद रखना ईमान और कुरान के नाम पर झूठ बोला तो एक निकाह की पकड़ में मारे जाओगे। सच बोलोगे तो जेल नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। और अगर झूठ बोला तो फिर पक्की दुश्मनी है मेरे साथ। आपसे कहा था ना कि नहीं बैठना, खड़े हो। सच बोलने लगा हूँ छोटे मियाँ जी। क्या सच है? देखें जी, बात ईमान कुरान पर आ जाए तो सच बोलना हर मुसलमान का फ़र्ज हो जाता है। वैसे भी मेरा रुतबा मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं पंचायत में बैठकर झूठ बोलूं। बात जो छोटे मियाँ जी कह रहे हैं सच है इंस्पेक्टर साहब। क्या सच है? यही कि निकाह में पूरी मर्जी शामिल नहीं थी उसकी। तो फिर आपने निकाह क्यों पढ़वाया? वो उसकी मर्जी थी, लेकिन अनायत के साथ नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं मौलवी साहब? ये देखें जी, कुरान ईमान की बात है, गलत बयानी नहीं कर सकता। खुदा को जान देनी है मौलवी साहब, कणक और चावलों की 2 बोरियां देकर आया था मैं, और यहाँ पंचायत में बयान दे रहे हो कि क्या मारो इसको, चुप करा। अब क्या हुक्म है छोटे मियाँ जी? पर्चा काटो इसके खिलाफ, हथकड़ी लगाओ और थाने ले जाके दिमाग ठंडा करो इसका। छोटे मियाँ जी, सरासर बेईमानी है। मैंने बेजी के हुक्म पर निकाह किया था। चुप है, चुप कर। छोटे मियाँ जी, आप फोन करके बता दीजिएगा, साहब गुस्सा कर रहे थे। अपनी ड्यूटी करो, शाम तक तलाकनामे पे साइन कर लो, फिर रात में से। हाँ भाई, तलाक देनी है या थाने चलना है? थाने जाना। चलो। वाजिबा क्यों आई? रात को मुझसे पूछ रहा था, कह रहा था कि साबित करो कि तुम आला नहीं हो। मैंने सोचा सबूत मांगेगा तंग करेगा, और क्या पता तुमसे ही पूछना दे, और क्या पता तुम बता ही ना दो। ना, तुझे लगता कि मैं बता दूंगा? पैसों के लिए हम दोनों बिक जाते हैं, बिकाऊ का एतबार नहीं करते। रात को पूछ रहा था मुझसे, 10 लाख की ऑफर दी थी उसने मुझे, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा वो नहीं है, आला नहीं। देखा,
तुझे मुझ पर एतबार तो करना चाहिए। एतबार तो था जावेद, पर मैं जब भी एतबार करती हूँ मारी जाती हूँ। अब डील का क्या बनेगा? डील? 30 मर गए। 30 नहीं, 60 और हवेली उसके अलावा। आएगा। देखते जाओ स्वीट हार्ट, मेरी जानियां भूल जा और उसकी आनियां देख। मक्खन निकला बेजी? आज बड़ी जल्दी है तुझे। आपको भी तो बड़ी जल्दी है हर काम की। जमीला से मेरे ब्याह की जल्दी, इनायत से आला के निकाह की जल्दी, और आज भी जल्दी है कि ऐनी अपने मुंह से नकाब उतार के सबको बता दे कि वो ऐनी नहीं आला है। अल्लाह की कसमें वो ऐनी नहीं है, आला है। और रात ही मिलकर गई है डॉक्टर शकील इमरान से, और अपने घर भी होके गई है। पता है आप ये साबित नहीं करना चाहती कि वो आला है, आप तो सबको ये बताना चाहती हैं कि वो इनायत की बीवी है ना? तो इसमें कोई शक है आरिफ हमीद? शक दूर करके आया हूं मैं, बहाने से हवेली में बुलाकर जबरदस्ती बांधकर बेबस करके निकाह करवाया था आपने। मौलवी साहब को रिश्वत में कनक और चावलों की 2 बोरियां भेजी थी। शरीयत पड़ी है बेजी, जबरदस्ती निकाह नहीं होता, और अगर होता है तो आज जबरदस्ती तलाक हो जाएगी। ऐनी से लड़ते लड़ते आला का भला हो जाएगा। उसकी बद्दुआ लगी है मुझे, इसलिए आज तक अच्छी बीवी के लिए दर-बदर फिर रहा हूं मैं। तो जमीला बुरी है बेशर्मा, नेक पाक खूबसूरत चिट्टी गोरी, और क्या चाहिए तुझे? चिट्टे गोरे रंग से नफरत हो गई है मुझे। रंग गोरा, दिल काला। इनायत कहाँ है? हवालात में। खामखा गरीब को जुतियां पड़वाई आपने। ये तो बिल्कुल गैर हो गया है। बाहर निकल, चलो चल। अब बोल, अब क्या इरादा तेरा? इरादा नहीं बदलना मैंने, आला को छोड़ नहीं सकता,
हाथ लगाया उसको? मेरा मतलब है छू कर देखा है उसे? नहीं। तो बस खुशबू सूंघ के ही मर गए हैं चलिया। चल दे तलाक, वरना मौत जितनी महंगी पड़ेगी तुझे आला। तैयार कर लिया है मैंने, मर जाना इंस्पेक्टर साहब, तलाक नहीं देनी आला को। मैं भी यहाँ तैयार करके बैठा हूं, यहां से आला को तलाक जाएगी या फिर तेरी लाश जाएगी। लाश जाएगी तो आला को बताना जरूर कि अनैत मर गया तेरे लिए आला। ये तो गांव का बच्चा बच्चा बताएगा उसे। तू चल, इश्क में मार खा। ले जा इसे, और अब इसकी लाश निकालना बाहर। इस बैग में क्या है? जमीनों के कागज हैं, अब्बा जी की वसीयत और गाड़ियों की मिल्कियत है। उसके नाम कर देगा? वो तो चली गई अम्मी जी, पुलिस के आने से पहले ही। अब पता नहीं मिले ना मिले। शर्म कर आरिफ हमीद, उस 2 टके की जनानी के लिए गैर ना हो। जनानी वो है अम्मी जी जो दिल में फिट आ जाए, और जो दिल में फिट ना आए वो होती है टके की। काले इल्म का असर हुआ है इस पर, तरले मिनटों से नहीं जाएगा। पर इसका हल है मेरे पास। महमूद अहमद का पता करा। कौन करेगा उसका पता बेची? डॉक्टर शकील इमरान। और कौन? आपने इतनी हमदर्दी से मेरे लिए सोचा, और ये भी नहीं सोचा कि $1.5 लाख रुपयों के हिसाब से 1,30,00,000 रुपए बनते हैं। खर्च हो गए तो वापस कौन करेगा? वापस नहीं मांगूंगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। क्यों इतनी मेहरबानी कर रहे हो मुझ पर? खिड़की में क्या देख रहे हो? खिड़की से बाहर वो अब्बा जी ने कहा था कि खिड़की से ताज़ा हवा आती है। ताज़ा हवा घंटा पहले ही आपके घर आ गई थी। तो क्या? डॉक्टर के पास नहीं जाना? अभी? हाँ अभी। मैं डॉक्टर साहब से बात करके आई हूँ, 11 बजे का टाइम है उनके साथ। मैं बस 2 मिनट में तैयार हो गया। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कसम नहीं खाता कभी, पर कसम खा के कहता हूं आपको कुछ नहीं होगा।
पहले मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, फिर आप दोनों। हाँ, पहले रिसेप्शन पे जाइए, वहाँ मेरा नाम लिखवाइए, वो आपको विजिट नंबर देंगे, बुलाएंगे, फिर जाके बात कीजिएगा। पर हाँ, वो रिसेप्शन है, वहाँ पे जो लड़की खड़ी है ना, उससे कीजिएगा बात। हाँ तो ठीक है ना। आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप अमेरिका चली जाओगी तो आने में पता नहीं कितने दिन लग जाए। तो आप ये कहो ना कि बहुत मिस करोगे मुझे। अब मिस मतलब बहुत याद आऊंगी। एक बात कहूं, आज लगा मैं थोड़ा जेलस हो रही हूँ। जेलस का मतलब बताऊं महमूद भाई? नहीं आता है मुझे, पर जेलस क्यों हुई हैं आप? वो लड़की याद है जो बैसाखी फिसलने से गिर गई थी? कैसे तड़प के गए थे उसको उठाने। अरे आप तो हर एक के गम में बराबर के शरीक हो, और मैं समझ रही थी कि सिर्फ मेरे बारे में फिक्रमंद होता है। मेरा एक प्रॉब्लम है जरनाब जी, जब किसी को जमीन पे गिरते देखता हूँ ना, डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ कि जो नजरों से गिर जाए उसे तो कोई सहारा देकर उठा भी नहीं सकता। कौन था वो? यही तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उसे कभी देखा है मैंने, पर याद नहीं आ रहा कि देखा कहाँ था। मुंह क्यों छुपा रही है मुझसे? बस आज का दिन बालम शाह जी, बस आज का दिन मुझे मुंह छुपा के बैठी रहने दो। फिर मुझे बता के जा, बता मुझे कि वो कोई पुराना गाहक था या कोई पुराना यार? पुराना यार। अब जाऊं जी? रुक, डिस्कस कर मेरे साथ। सुना है पुरानी मोहब्बत और पुराना यार
पुरानी शराब की तरह होते हैं, महंगे, कीमती, है कि नहीं? डिस्कस करना। डॉक्टर ने लत ठीक कराने के 2 लाख रुपए मांगे हैं। पता है कौन देगा? जाहिर है मैं दूंगा। मेरी फरमाइश पर लत ठीक कराने लगी हो तुम। और सुरैया बतूल, ये नहीं होगा कि तुम लत ठीक करवाते ही मुझे लत मारकर चली जाओ। पर नोट साइन करना होगा कि 2 लाख का उधार है तेरे सिर पर, और ये भी लिख कर दोगी कि जब तक अदा नहीं करोगी मेरे साथ रहोगी। जी रहूंगी। है ना बेवकूफ, जब साथ ही रहना है तो मोहब्बत कर ले मुझसे। मैं डूब के मर जाऊंगा, उधार वापस नहीं मांगूंगा। कर लूंगी जी। मोहब्बत हो जाए तो महसूस करा देना मुझे, फिर मैं लिख के दे दूंगा कि सारे कर्जे माफ। ये भी मंजूर है जी। जाओ फिर जाकर आराम करो, परसों ऑपरेशन है आपका। जी। ना तो मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। कौन आदमी? महमूद अहमद। और कौन? महमूद अहमद नहीं, महमूद अहमद। हाँ वही। उम्र में भी तुमसे बड़ा है। मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। तो अभी देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। बट यू डोंट वरी, आई मैनेज। क्या मैनेज कर लोगी तुम? अरे अजीब मीसना आदमी है। वैसे तो नजर मिला के बात नहीं करता, बात करो तो शर्माने लगता है, गुस्सा भी करो तो हंस देता है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, दिल की बात ज़बान पे भी नहीं लाते और नज़र मिला के बात भी नहीं करते, लेकिन नज़र चुरा के देखते रहते हैं। अरे हाँ मामा, 10 बार देखा है मैंने। जरा सा मुंह फेरूं तो चुपके चुपके मुझे देखता है। ऐसे लोग वाकई खतरनाक होते हैं। बहुत। अब समझी। अब देखना मैं क्या करूंगी। अब क्या करोगी तुम? सोचूंगी ना बैठकर, बल्कि सोचना भी क्या है, साफ साफ कहूंगी, ओ जेंटलमैन आंखें संभाल के रखो वरना निकाल दूंगी। और मामा जरा सोचो तो सही क्या हालत होगी उसकी। शर्म से देखना पसीने आ जाएंगे उसे। हाँ, शर्म से पसीने आ जाएंगे उसको। लेकिन मैं वेट क्यों कर रही? मुझे अभी जाके बात करनी चाहिए। अरे जरनाब रुको, पागल हो गई हो? अरे सुनो सुनो जरनाब, बेवकूफ हो गई हो, पागल हो गई हो, क्या करने जा रही हो? कौन थी वो? सुरैया? स्टोर पर जा रहा हूँ। यही पूछने आई थी मैं तुमसे। क्या? मुझे देखते ही तुम मुस्कुराने क्यों लगते हो?
जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मतलब तुम ठीक आदमी नहीं हो। चलो अंदर। वैसे तो तुम नजरें मिलाकर बात नहीं करते, लेकिन जब मैं कहीं और देख रही होती हूँ तो तुम मुझे क्यों देखते हो? अरे जरनाब वो... तुम चुप करो यास्मीन, और अब्बा जी आप भी चुप रहिएगा। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम शर्माने का नाटक करते हो, लेकिन मौका मिलते ही ताजा हवा के बहाने खिड़की खोलकर मेरे कमरे की तरफ झांक रहे होते हो। क्यों? देखा, जब चोर पकड़ा जाता है तो क्या हालत होती है उसकी। और लड़कियां तो यूं चुटकी में पहचान लेती हैं कि देखने वाले की नजर कैसी है। पक्के मुसलमान हो ना, तो सच सच बता दो क्या है तुम्हारे दिल में। मीसने लोगों से ना सख्त एलर्जी है मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। अच्छा, तो अंग्रेजी भी बोलने लगे हो। देखो, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करती हूँ। तुम्हारी अंग्रेजी सीखने वाली किताब भी पकड़ी है मैंने। सच सच बताओ, ये अंग्रेजी तुम मेरे लिए सीख रहे हो ना? मतलब मुझसे बात करने के लिए? तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, याद है यास्मीन, अस्पताल में कैसे घूर रहा था उस लंगड़ी को? तौबा है, तुम्हें तो कोई अच्छी लड़की मिल जाए तुम तो ताक नहीं लग जाते। वो अच्छी लड़की नहीं थी। अब ये मत पूछना कि कौन थी वो। कौन थी वो? बताओ ना, कौन थी? सुरैया।